आज के दिन के लिए, शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने फिर से एक बार इस बार नेटवर्क के जरिए फिर से आपस में एक दूसरे को देखने का मौका दिया। बेशक हम आपको नहीं देख पा रहे, पर आप हमें देख पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज का वचन, आज की जो वर्शिप है, आप सबके लिए बड़ी बरकत, बड़ी आशीष लेकर आए। हम सब जन दुआ में जाएंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद कर लें और बहनें अपने सिरों को ढक लें। सर्वशक्तिमान जिंदे आसमानी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। आप आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं। सारी सृष्टि की चीजें आपके द्वारा रची गई हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे महान और जिंदे आसमानी परमेश्वर हैं। आपने हमें संसार में से चुन करके अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए अलग किया है। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम खुदावंद फिर से आपने अपने वचनों में से बातचीत करने का अवसर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपके वचन में ही चंगाई है, आपके वचन में ही आशीष है और आपके वचन में ही बरकत है। प्रभु जब तेरा कलाम खुलता है तो लोगों के जीवनों में बड़ी बरकत आती है, लोगों के जीवनों में चंगाई और खुशियां आती हैं। पिता परमेश्वर, आज अपना वचन के सारे समय को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाना, सुनने वाले, सुनाने वाले सब लोग खुदावंद तेरे सामर्थी हाथों में, तेरे पवित्र हाथों में बने रहें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को, सारी मीडिया टीम को, सारे नेटवर्क के सिस्टम को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाना। जब वचन शुरू होने से पहले तेरे बच्चे तेरी महिमा के लिए गीत वचन गाते हैं, उस पर भी तेरी आशीष मांगते हैं और सुनने वाले लोगों के लिए बड़ी बरकत आए और सबसे बढ़कर आपकी महिमा का कारण होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी विनती को, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को खुदाम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा प्रभु खोटे को खरा बना देता है। हालेलुया, हमारा महान और सामर्थी परमेश्वर है, हमारा जिंदा आसमानी परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ करने की पावर उसके हाथों में है। हालेलुया। सो स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए कि परमेश्वर ने फिर से हमें परमेश्वर के वचनों में से बातचीत करने का अवसर दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम वचन में से पढ़ के चलेंगे। आज का हमारा वचन का विषय है याकूब 5 अध्याय उसकी 16 आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। वचन में से हमने याकूब 5 अध्याय उसकी 16 आयत के लास्ट वाले हिस्से पर आज चर्चा करके चलेंगे, जिसमें प्रभु का दास क्या कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। यानी कि धर्मी जन जो भी प्रार्थना करता है उसका प्रभाव इतना होता है कि उससे कुछ भी हो सकता है, यानी कि बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। पर ये किन के लिए बात की गई है? धर्मी जन के लिए। धर्मी का मतलब क्या होता है? धर्मी का मतलब होता है सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान, परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर के वचनों में रहने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला और धर्म के काम करने वाला और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला। हालेलुया। इसको कहा जाता है धर्मी इंसान। बाइबल कहती है कि धर्मी इंसान की प्रार्थना जो होती है, धर्मी जन की जो प्रार्थना होती है, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना, विनती करना, अपने परमेश्वर पिता से बातें करना, यानी कि दुआ करना, दुहाई देना, यानी कि प्रेयर करना, जैसे पंजाबी में अरदास करना। हालेलुया। सो ये होती है धर्मी जन की प्रार्थना। हालेलुया। एक अगर धर्मी जन जो प्रभु को मानता है, प्रभु की इच्छा पर चलता है, प्रभु के वचनों पर चलता है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है और अपने आप में एक सच्चा इंसान है, अपने आप में एक खरा इंसान है, अपने आप में ईमानदार इंसान है, अपने आप में एक न्याय प्रिय इंसान है, तो वो परमेश्वर का धर्मी जन है। बाइबल कहती है कि अगर वो कोई भी प्रार्थना करेगा
क्योंकि धर्मी जन जो भी प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर की इच्छा से करेगा, हालेलुया, सच्ची नियत से करेगा और सच अपने लोगों के लिए आशीष का वसीला होगा, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहा करते थे तो बाइबल कहती कि वो भी प्रार्थना किया करते थे, उन्होंने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया, हालेलुया। सो धर्मी जन के लिए प्रार्थना करना एक बड़ी आशीष का लोगों के लिए वसीला होता है, हालेलुया। उसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर रहा करते थे वो भी अकेले बैठकर घंटों घंटों पूरी पूरी रात पहाड़ों पे चढ़ के क्या करा करते थे, प्रार्थना किया करते थे। सो उन्होंने अपने चेलों को भी कहा कि तुम भी इसी रीति से प्रार्थना किया करो। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, इस धरती पर थे, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। सो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर होने के नाते इस धरती पर जब थे वो प्रार्थना किया करते थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो क्या आज हम जो उसके बच्चे हैं, उसकी संतान हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, क्या हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उसके वचन के अनुसार बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? सो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन की पालना करते हैं, अगर हम अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, अगर हम धर्मी कहलाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। परमेश्वर ने खुद भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने चेलों को भी कहा कि तुम भी इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हालेलुया। अगर हम मत्ती 14 अध्याय उसकी 23 आयत में पढ़ें, जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या है, खुद भी प्रार्थना किया करते थे। एक बार हम पढ़ के चलेंगे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। क्या लिखा है इसमें? एक बार फिर से पढ़ दीजिए। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था, हालेलुया। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यानी कि लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको विदा किया और अकेले बैठकर क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे, हालेलुया। सो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना किया करते थे। और अगर हम मत्ती 6 अध्याय उसकी 9 आयत से देखें तो बाइबल क्या कहती है? अपने चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, अतः तुम भी इसी रीति से क्या किया करो? प्रार्थना किया करो। अजीजों, अगर हमारे जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है, अगर हम धर्मी कहलाते हैं, अगर हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, अगर हम अपने आप को प्रभु के बंदे कहते हैं, प्रभु की संतान कहते हैं, प्रभु के बच्चे कहते हैं, अगर हमारे जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है तो समझिए हम एक अच्छे और हम एक सच्चे विश्वासी नहीं हैं, एक हम अच्छे भक्त नहीं हैं, एक सच्चे परमेश्वर के भक्त नहीं हैं। अगर हमारे जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है तो समझिए हमारा जीवन जो है, मसीह जीवन जो है, खोखला है, हालेलुया। सो हम अगर हम अपने को धर्मी कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? प्रार्थनाएं होनी चाहिए, हालेलुया। अगर हम मत्ती 26 अध्याय उसकी 41 आयत में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। सो जागने का मतलब कि आत्मा में जागते रहो, आत्मा में हर समय जागते रहो और परमेश्वर पिता से क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सुनकर क्या करे? बड़े बड़े कार्य करे, हालेलुया। जिन्होंने भी परमेश्वर से बरकत पाई है, आशीष पाई है, खुशियां पाई हैं, शांति पाई है, चंगाई पाई है, उनका जीवन पहले प्रार्थना वाला जीवन रहा है, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में बरकतें आए, आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में सच्ची शांति आए, तो आपका जीवन एक प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए, हालेलुया। जितने भी बड़े बड़े महान सेवक हुए, जितने भी इतिहास की किताबें बताती हैं, परमेश्वर के दासों ने बहुत सारी प्रार्थनाएं अपने जीवन में रखी, हालेलुया। अगर उन्होंने प्रार्थनाएं करी तो परमेश्वर ने तभी उनको ऊंचा उठाया, तभी इस जुल्मी दुनिया में परमेश्वर ने उनको क्या किया? संभाल करके रखा, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान
हैं और परमेश्वर के धर्मी इंसान बनना चाहते हैं तो आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए, सच्ची प्रार्थना वाला, सच्ची आराधना वाला जीवन होना चाहिए। हमें हर समय प्रभु को प्रार्थना में धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, कितने अचंभे कार्य किए हैं, अनहोने कामों को परमेश्वर ने होना करके दिखाया है। सो हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी विनतियों में, अपनी दुहाई में परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसी धन्यवाद की प्रार्थना से परमेश्वर जो है बड़ा खुश होता है। परमेश्वर को धन्यवाद देके हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, हम अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में तेरे सिवा पहला स्थान किसी का नहीं। सो हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्थान, सबसे पहला स्थान आपका है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवनों से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो धन्यवाद सहित प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें अपनी सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए, बीते सालों के लिए, बीते महीनों के लिए, बीते दिनों के लिए, बीते एक एक पल के लिए अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं कि प्रभु जी आपने मुझे अब तक संभाला है, मैं इस दुनिया में ठीक ठाक हूँ, चलता फिरता हूँ, मेरे हाथ ठीक है, मेरे पैर ठीक है, मेरी आंखें ठीक है, मेरे मुंह ठीक है, मेरे कान ठीक है, यानी कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से चंगा हूँ। ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। ये होती है धन्यवाद की प्रार्थना। जब हम धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो परमेश्वर इससे बड़ा प्रसन्न होता है, परमेश्वर इससे बड़ा खुश होता है। सो प्रार्थना आपकी होनी चाहिए धन्यवाद सहित। हालेलुया। सो जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर को शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं, वो लोग जो है परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। यानी कि अपने जीवन से परमेश्वर को वो महिमा देते हैं। वचन संहिता की किताब में लिखा है जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा है, अपनी महिमा के लिए बनाया है। सो अगर हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्य कहते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, तो समझिए हम उसकी महिमा करते हैं, उसके वचन को अपने जीवन से पूरा करते हैं। सो परमेश्वर कई लोगों की नहीं सुनता क्योंकि पहले लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते। परमेश्वर का वचन जब सुनाया जाता है, जब सीखने का समय होता है, जब सुनने का समय होता है, वो परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं लगाते, परमेश्वर के वचनों को वो सुनते नहीं, परमेश्वर के वचनों को अपने जो है कानों से परे कर देते हैं। सो याद रखिए ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है। अगर हम जकरिया 7 अध्याय उसकी 13 आयत पे पढ़ें। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं भी ना सुनूंगा। सो सेनाओं के यहोवा क्या कहते हैं? एक बार फिर से पढ़ दीजिए। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना। जब मेरे दास लोग वचन सुनाते थे, जब मेरे वचन पढ़ने का समय होता था, जब मेरे वचन सुनने का समय होता था, जब मेरा वचन सुनाया जाता था, जब सेनाओं का यहोवा ये कहता है जैसे मेरे पुकारने पर, मेरे वचन पर उन्होंने ध्यान नहीं लगाया, उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं ना सुनूंगा। वैसे ही जब वे लोग पुकारेंगे मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा साफ साफ स्पष्ट रीति से कहता है कि जब मैं तुझे पुकारता हूं तुम मेरी नहीं सुनते, तो जब तुम मुझे पुकारोगे मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। सो इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की सुनकर चलना चाहिए। परमेश्वर की सुनने का मतलब परमेश्वर के वचनों को सुनना, परमेश्वर के दासों की सुनना, परमेश्वर के दासों के शब्दों की ओर अपना ध्यान लगाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन की इच्छाओं को खत्म करके परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना। ये होता है परमेश्वर के मुताबिक चलना, यानी कि परमेश्वर को सुनना। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा कहता है जैसे मेरे पुकारने पर, मेरे वचन पर उन्होंने ध्यान नहीं लगाया, मेरे वचन को उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही जब वो पुकारेंगे तो मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। सो प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से हमें हमारे जो काम होते हैं वो हल्के पड़ जाते हैं, जो हमारे मन में अशांति होती है वो शांति में बदल जाती है, हमारे जीवन में चंगाई आती है, हमारी चिंता जो होती है, हमारी जो परेशानी होती है वो प्रार्थना करने के द्वारा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, यानी कि हमारे से कोसों दूर भाग जाती है। सो दाऊद राजा भजन संहिता में क्या कहता है? अगर हम भजन संहिता 94 उसकी 19 आयत पढ़े। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा
तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। सो दाऊद राजा क्या कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। दाऊद राजा के मन में भी चिंताएं हुआ करती थी, उसके मन में भी परेशानियां हुआ करती थी, उसके मन में भी समस्याएं ऐसे घूमती रहती थी जैसे आज के संसार के लोगों के बीच में चिंताएं रहती हैं। किसी को घर की चिंता, किसी को बच्चों की चिंता, किसी को परिवार की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को मकान की चिंता, किसी भी रीति से चिंता जो अगर रहती है तो दाऊद राजा क्या कहता है, तब हे यहोवा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। तेरी दी हुई शांति से मुझको क्या होता है, सुख होता है। मेरी चिंता जो है वो शांति में बदल जाती है, वो सुख में बदल जाती है जब मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ, तेरे आगे विनती करता हूँ, तेरे आगे अपनी समस्याओं को रखता हूँ, तेरे आगे अपनी चिंताओं को रखता हूँ, तेरे आगे अपनी परेशानियों को रखता हूँ। तो दाऊद राजा क्या कहता है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है, सुख होता है। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चिंताएं जो हैं सुख में बदल जाएं, अगर आप भी चाहते हैं आपकी परेशानियां जो हैं खुशियां में बदल जाएं, अगर आप भी चाहते हैं आपकी बीमारी जो है चंगाई में बदल जाए, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर से प्रार्थना करने के बदले हमें क्या होता है, सुख मिलता है, हमारी चिंता दूर हो जाती है, हमारी परेशानी दूर हो जाती है और हम अपने पिता परमेश्वर से क्या करते हैं, बातें करते हैं। हालेलुया। सो अपनी चिंता को दूर करने के लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा हमें हर समय क्या करना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, विनती में लगे रहना चाहिए, परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए। हालेलुया। सो याद रखें, जब भी हम प्रार्थना करते हैं या किसी भी सेवक से या किसी भी विश्वासी से प्रार्थना करवाते हैं, याद रखिए प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना करवाने वाले पर वो जन जो हैं परमेश्वर की आज्ञा में होने चाहिए, वो धर्मी होने चाहिए, परमेश्वर के डर में रहने वाले होने चाहिए, यानी कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले होने चाहिए। यानी कि कुल टोटल मिला के अगर हम कहें तो पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए। अगर जो प्रार्थना कर रहा है, जो प्रार्थना करवा रहा है, अगर वो दोनों परमेश्वर की नजरों में धर्मी पाए गए, अच्छे इंसान पाए गए, भले इंसान पाए गए, ईमानदार इंसान पाए गए, अच्छे विश्वासी जन पाए गए, तो याद रखिए करने वाला और करवाने वाले लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। और करने वाले की प्रार्थना जो है सुनी जाएगी, करवाने वाले की प्रार्थना जो है सुनी जाएगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाए, मेरी प्रार्थना जो है जिसे मैं करवा रहा हूं तुरंत सुनी जाए, जब मैं खुद कर रहा हूं तुरंत सुनी जाए, तो याद रखिए आपको धर्मी बनना है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार बनना है, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में रहकर चलना है। तो याद रखिए आपकी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर के समक्ष पहुंचेगी। और परमेश्वर ऐसा नहीं कि बहरा है कि हमारी सुनता नहीं, उसके कान हैं। हालेलुया। बाइबल कहती कि उसके कान हैं, उसकी आंखें हैं, वो देखती हैं, धर्मियों की तरफ देखती रहती हैं। और परमेश्वर जो है अपने धर्मी लोगों की प्रार्थना को क्या करता है, सुनता रहता है। हालेलुया। पर हमें जवाब देने में तब देरी होती है जब प्रार्थना करने वाले और करवाने वाले परमेश्वर की निगाह में सही ना हो। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बनना है, विश्वास योग्य बनना है, पवित्र बनना है, धर्मी बनना है। क्योंकि हमने वचन कहाँ से शुरू किया था कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से थोड़ा कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ हो जाए, आपके जीवन में प्रार्थना तुरंत सुन ली जाए, आपको किसी से प्रार्थना करवाने की ना जरूरत पड़े, आप खुद ही प्रार्थना करें तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाएं। हालेलुया। आपको किसी से प्रार्थना करवानी ना पड़े बल्कि लोग आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए आए। हालेलुया। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को पवित्र करना है, अपने आप को धर्मी बनाना है, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है, अपने आपको परमेश्वर के वचन में बना के रखना है, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते चलते अपने जीवन की इच्छाएं जो हैं उसको खत्म करना है। तो याद रखिए आपकी दुआओं को सुनकर परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। अगर हम अय्यूब की किताब में पढ़ें 36 अध्याय उसकी 7 आयत, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। सो बाइबल कहती है कि वो धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। सो परमेश्वर संसार के लोग की तरह नहीं कि हमारे से अपनी आंखें फेर लें। अगर हमने किसी के ऊपर विश्वास किया है, किसी के ऊपर भरोसा किया है, चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके गली मोहल्ले के, आपके रिश्तेदार लोग हैं या आपके अन्य कोई
जानकारी के पर्सन के लोग, ऐसे कोई लोग हैं जिन पर आपने विश्वास रखा है, याद रखिए वो आपसे मुंह फेर सकते हैं। आपके ऊपर जब समस्याएं होंगी, आपके ऊपर जब परेशानियां होंगी, आप समस्याओं से चारों तरफ से घिरे होंगे, याद रखिए वो आपसे मुंह फेर सकते हैं। पर बाइबल क्या बताती है, एक बार फिर से पढ़ दीजिए, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। हालेलुया। जब धर्मी लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, जब धर्मी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो याद रखिए वो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, वो इतना सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो धर्मियों से अपनी आंखों को नहीं फेरता। वो धर्मी की दुहाई सुनने के लिए, धर्मी की प्रार्थना सुनने के लिए, धर्मी को आशीष देने के लिए क्या करता है, हमेशा तैयार रहता है। बाइबल कहती है कि वो धर्मी से अपनी आंखों को क्या करता है, नहीं फेरता, यानी कि उनसे अपना मुख नहीं मोड़ता। आप अगर धर्मी हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपसे अपनी आंखों को नहीं फेरेगा। हालेलुया। जैसे हमने जकरिया की किताब में पढ़ा था, अगर आप परमेश्वर के वचन की पालना नहीं करते, अगर आप परमेश्वर की सुनकर नहीं चलते, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके जो है प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। भजन संहिता 14 अध्याय उसकी 5 आयत को भी पढ़ दें। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। सो बाइबल बताती है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। निरंतर का मतलब सदा रहता है। हालेलुया। सो धर्मी लोग जब भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके बीच में होता है, परमेश्वर उनकी सुन रहा होता है, परमेश्वर उनकी दुहाई की तरफ अपने कान लगाए होता है, परमेश्वर उनकी विनतियों को, उनकी अरदास को, उनकी प्रार्थना को, उनकी प्रेयर को सुनने के लिए क्या होता है, तैयार रहता है। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया। सदा रहता है। सो परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में क्या कहता है, निरंतर रहता है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप धर्मी लोग चार बैठे हुए हैं, तो याद रखिए बाइबल कहती है, जो बाइबल का सच्चा वचन है वो कहता है कि बाइबल जो है, परमेश्वर जो है धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है, निरंतर वास करता है, हमेशा उनके बीच में रहता है, उनकी सुनने के लिए, उनको आशीष देने के लिए, उनको बरकत देने के लिए, उनको खुशियां देने के लिए, उनको चंगाई देने के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा महान है, उसका कोई भी वायदा झूठा नहीं है, वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। उसने जो अपने वचन में लिख दिया वो हाँ और आमीन में पूरा होता है। हालेलुया। सो प्रार्थना करने से परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। सो कई लोग प्रार्थना को, जो अन्य जाति लोग होते हैं, जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो प्रार्थना को, अरदास को कुछ भी नहीं समझते, बल्कि बाइबल के अनुसार अगर हम चलना चाहते हैं तो हमारे जीवन में प्रार्थनाएं बहुत होनी चाहिए। याद रखिए परमेश्वर जो है प्रार्थनाओं को सुन करके अपने विचारों को बदल देता है। हालेलुया। सो प्रार्थना जो है, अगर सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगे, अगर धर्मी जन प्रार्थना करेंगे, तो याद रखिए वो परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की इच्छा को भी बदल सकते हैं। हालेलुया। अगर हम राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ के चलें यशायाह की किताब में, अगर हम यशायाह 38 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ के चलें कि परमेश्वर जो है धर्मी लोगों की दुआ को सुनकर, धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनकर क्या करता है, अपनी इच्छा को क्या करता है, बदल लेता है। सो याद रखिए धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर अपनी इच्छा भी बदल सकता है, परमेश्वर अपनी योजना बदल सकता है, परमेश्वर अपने विचारों को बदल सकता है, परमेश्वर अपनी मर्जी को बदल सकता है। सो यशायाह 38 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ें। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई। बस यहाँ पर क्या है, एक राजा हिजकिय्याह के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में आप काफी बार प्रभु के दास से सुन चुके हैं वचन में। राजा हिजकिय्याह के बारे में बताया गया है, उन दिनों में राजा हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ गया, ऐसा रोगी हो गया, इतना बीमार पड़ गया, इतना रोगी हो गया कि वे मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यानी कि परमेश्वर ने अपने दास यशायाह नबी को राजा हिजकिय्याह के पास भेजकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वे दे दे। यशायाह नबी ने राजा हिजकिय्याह को कहा कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि तू अपने घराने के विषय में, अपने परिवार के विषय में जो जो कुछ तू अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताना चाहता है, जो आज्ञा देना चाहता है, उसको तू बता दे।
और तू उसको जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, तू तो मर ही जाएगा। हालेलुया। जब राजा हिजकिय्याह ने ऐसा समाचार यशायाह नबी से सुना, वो परेशानी के हालत में हो गया कि मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं तो इतना अच्छा परमेश्वर के साथ चला हूँ, मैं तो खरे मन से परमेश्वर के साथ चला हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कैसे होगा। सो उसने क्या किया, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर क्या की, यहोवा से प्रार्थना करी। हालेलुया। सो मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी परमेश्वर के अभिषेक सेवक हुए हैं, जितने भी परमेश्वर के महान सेवक हुए हैं, उन्होंने भी आज मेरे और आपकी तरह परमेश्वर से विनतियां करी है, परमेश्वर से प्रार्थना करी है, परमेश्वर को दुहाई दी है। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ। हालेलुया। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। सो इस तरीके से जब राजा हिजकिय्याह अपने बारे में परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है कि परमेश्वर मैं इतना अच्छा तेरे साथ चला, मैं इतना पवित्र बन के तेरे वचन के अनुसार चला, जब वो ऐसा परमेश्वर को कह रहा था तो राजा हिजकिय्याह क्या बिलक बिलक कर रोने लग गया। तब यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना कि वो बिलक बिलक कर रो रहा है और अपने जीवन की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि प्रभु जी, मैं तो तेरे साथ सही चला हूं, मैं तो तेरी आज्ञा में रहकर चला हूं। तब यहोवा का ये वचन यशायाह नबी के पास फिर से पहुंचा। हालेलुया। सो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को उसी समय तुरंत सुना, और फिर से राजा यशायाह को, अपने दास को बुलाकर फिर से आज्ञा दी, फिर से ऑर्डर दिया कि जाकर राजा हिजकिय्याह से कह दे, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। सो उसने वचन में क्या लिखा है, यशायाह नबी ने फिर से जाकर राजा हिजकिय्याह को क्या कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। और मैंने तेरे आंसू भी देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 5-10 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो है राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, और अपनी इच्छा जो परमेश्वर ने ऐसी रखी थी, जो परमेश्वर ने अपना विचार ऐसे रखा था कि राजा हिजकिय्याह भी मर जाएगा, सो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर, उसके जीवन को देखकर, उसके धर्मीपन को देखकर परमेश्वर ने क्या किया, उसकी उम्र को 5-10 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल बढ़ा दिया। हालेलुया। ये होती है धर्मी जन की प्रार्थना, ये होती है धर्मी जन का विश्वास, ये होता है धर्मी जन का परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना। हालेलुया। अगर हम नीनवे के लोगों के बारे में पढ़े, अगर योना नबी की किताब में पढ़ के चले, योना 3 अध्याय उसकी 8 आयत, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। सो इसके बारे में भी, इस स्टोरी के बारे में भी आप अच्छी रीति से आपने सीखा हुआ है। सो नीनवे के लोगों के बारे में 3 अध्याय में बताया गया है कि नीनवे के जो लोग थे उनकी बुराई इतनी परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की दृष्टि में इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर ने उस शहर को, नीनवे को क्या किया, उल्ट देने के लिए सोच दिया। और परमेश्वर ने अपने दास जो है योना को उस नगर में भेजा कि तू जाकर उन लोगों को चेतावनी दे दे, तू उन लोगों को जाके बता दे, तू उन लोगों को जाके समझा दे कि अब से 40 दिन बीतने पर तुम्हारा शहर जो है नीनवे पलट दिया जाएगा। सो योना ने जब ऐसे ही जाके वहां किया, वहां के राजा ने जब ये समाचार सुना कि हमारे नगर को पलट दिया जाएगा, हमारे नगर को उल्ट दिया जाएगा, हमारा नगर नष्ट हो जाएगा, हमारे नगर के लोग जो इतने लाख लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो उसने क्या किया, राजा ने अपनी सारी प्रजा के लोगों के साथ क्या किया। अगर हम इसका थोड़ा सा नीचे करके पढ़ें, 8 आयत से पढ़ दीजिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। सो राजा ने अपनी प्रजा के साथ क्या कहा कि मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। हालेलुया। यहाँ पर भी बताया गया है कि जब नीनवे के लोगों ने अपने बुरे समाचार को सुना कि हमारा नगर जो है, हमारे लोग जो हैं वो उल्ट दिए जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दी। हालेलुया। और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करते थे उन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया। जो वो बुराइयां करते थे, वो गलत काम करते थे, वो विचार करते थे, जो अनेकों प्रकार की बुराइयां उनके अंदर आ गई थी, वो उन्होंने क्या किया, उससे पश्चाताप किया
अगर हम फिर से 10 आयत को पढ़ दीजिए जल्दी। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि जो वो बुरे काम करते थे, बुरी निगाहें रखते थे, बुरी अपनी आदतों को रखते थे, बुरे विचार रखते थे, बुरी अपनी सोच रखते थे, उस कामों से वो फिर रहे हैं, अपने कुमार्ग से, अपने गलत कामों से, अपने बुरे कामों से वो फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। लिखा है तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उनका जो नुकसान करने की ठानी थी, उससे क्या की परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। सो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो हमारी दुहाई की ओर, हमारी प्रार्थनाओं की ओर क्या करता है, अपने कानों को लगा कर रखता है। अगर हम भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 145 और 46 आयत में पढ़े तो दाऊद राजा इसमें क्या कहता है, मैंने से प्रार्थना की है, मैंने अपने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा, मैं तेरी विधियों को, तेरे वचनों को क्या करूंगा, पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा उद्धार कर। हालेलुया। जैसे राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, नीनवे के लोगों ने प्रार्थना की, सो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को क्या किया, सुन लिया। हालेलुया। अगर हम दाऊद राजा के बारे में पढ़ें, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसकी 16 है। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। सो आप लोग सब जानते हैं कि दाऊद राजा से अपने जीवन भर में एक गलती हुई थी। उसने क्या किया था, राजा उसने हित्ती उरिया की पत्नी को हित्ती उरिया को मरवा कर उसकी पत्नी को जब अपनी पत्नी कर लिया, तब लिखा है परमेश्वर उससे बहुत नाराज हुआ। परमेश्वर की निगाह में उसने पहला और आखिरी घृणित काम ये किया था। परमेश्वर उससे बड़ा नाराज हो गया। जब उस पत्नी से उसको बच्चा हुआ तो वो लिखा है कि जन्म से बड़ा बीमार पड़ गया, इतना वो मारा हो गया, इतना वो यहोवा का मारा बहुत ही रोगी हो गया कि वो मरने पर था। तो लिखा है अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लग गया। हालेलुया। अजीजों, बेशक वो लड़का बचा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध दाऊद के ऊपर था, क्योंकि दाऊद ने बहुत बड़ी अपने जीवन में ये गलती करी थी कि उसने हित्ती उरिया को मरवा के उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। उसने गलत नियत से, गलत सोच विचार से जो है हित्ती उरिया को मरवा दिया था। सो परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध जो था उसके ऊपर बहुत ही भड़का हुआ था। सो उसने क्या किया, उस लड़का जब मरने पर था तो उसने क्या की, परमेश्वर से विनती करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी। सो बेशक वो लड़का बचा नहीं, पर परमेश्वर ने आगे जाकर लिखा उसको माफ किया। अगर हम 24 आयत में इसकी पढ़ें तो यह वहां पर लिखा है तब दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम क्या रखा गया, सुलेमान। हालेलुया। सो परमेश्वर ने बेशक उस बच्चे की जान नहीं बचाई, पर आगे जाकर परमेश्वर ने उसको एक बच्चे की आशीष दी, उसका नाम था राजा सुलेमान। हालेलुया। सो अगर हम योना नबी के बारे में पढ़ के चलें, योना 2 अध्याय उसकी 1 आयत। सो योना नबी के बारे में भी आप अच्छी रीति जानते हैं। जब परमेश्वर ने उसको नीनवे जाने के लिए कहा, वो नीनवे जाने की बजाय वो तरशीश को चला गया। सो जब तरशीश को जा रहा था तो जहाज जो था उसका डूबने लग गया। वहां पर बड़ी आंधी आ गई, बड़ा तूफान आ गया। वो जब जहाज था डूबने लग गया तो आप इस स्टोरी को अच्छी तरह से जानते हैं, कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। जब वहां पर बैठे सारे यात्रियों ने एक पर्ची निकाली तो पर्ची योना के नाम निकली। हालेलुया। तो योना ने फिर उसके बाद क्या किया, पढ़ेंगे योना 2 अध्याय। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। सो जब पर्ची लिखा है कि योना के नाम निकली तो योना ने खुद ही दूसरी सवारियों को, दूसरी यात्रियों को यह सलाह दी कि मुझे आप समुंदर में फेंक दो। हालेलुया। जब वो समुंदर में फेंक दिया गया तो एक मगरमच्छ के पेट में चला गया। सो तब योना ने मगरमच्छ के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से क्या की, प्रार्थना की, परमेश्वर यहोवा से विनती करी। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। वो मगरमच्छ के पेट में क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। देखिए योना नबी भी बेशक बाहर प्रार्थना नहीं कर रहा था। दानियल के बारे में जैसे हमने संडे को सीखा था कि दानियल जो था परमेश्वर का धर्मी जन था, विश्वास योग्य बंदा था, परमेश्वर का डर मानने वाला बंदा था। सो उसके साथ
जो लोग थे वो उसकी निंदा चुगली करते थे, उससे जलते थे, उससे द्वेष करते थे, उससे नफरत करते थे। उन्होंने क्या किया, राजा को जाकर उसके बारे में चुगली निंदा करके, उसके बारे में बुरा बुरा कह के, उसके बारे में ऐसा ऑर्डर राजा से निकलवा दिया कि ऐसे को तू जो है शेरों की मांद में डाल दे। जैसे आपने संडे को बड़े अच्छे ढंग से सीखा था। सो जब उसको शेरों की मांद में डालने लगे थे तो आप याद रखिए, शेरों ने उसको खाया नहीं, बल्कि उसके जो विरोधी थे, जो उसके साथी लोग थे, जिन्होंने उसकी निंदा चुगली करी थी, परमेश्वर ने उनको क्या किया, शर्मिंदा किया, क्योंकि शेरों ने दानियल को खाया नहीं। हालेलुया। सो याद रखिए, धर्मी लोग जो है इस संसार में ऊंचे किए जाएंगे। धर्मी लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 102 अध्याय उसकी 17 आयत में पढ़ें, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हालेलुया। दाऊद राजा क्या कहता है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर अपना मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनता है, परमेश्वर उनकी चिल्लाहट को देखता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को जो है तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 107 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ दीजिए। तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी। हालेलुया। किन्होंने दुहाई दी? धर्मी लोगों ने संकट के समय में यहोवा को दुहाई दी और उसने उनको स्केती से छुड़ाया। स्केती का मतलब कष्टों से छुड़ाया, उनकी तकलीफों से, उनकी समस्याओं से बचाया। हालेलुया। सो हन्ना ने अपने कष्ट में परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी सुनी। सो दानियल भी जो था संकट में था, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करता था। सो तभी परमेश्वर ने उसको कष्टों से क्या कर लिया, बचा लिया। हालेलुया। प्रार्थना से परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करता है। हालेलुया। प्रार्थना से परमेश्वर छोटे मोटे काम नहीं करता। बुखार ठीक हो गया, सिर ठीक हो गया, खांसी ठीक होगी, जुकाम ठीक हो गया, टांगे ठीक होगी, बल्कि प्रार्थना से परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जो इंसान के लिए मुश्किल है वो परमेश्वर कर दिखाता है। हालेलुया। पर वो धर्मी जन की प्रार्थना उसे करता है। अगर हम प्रेरितों के काम में 12 अध्याय में पढ़ के चले 5 आयत से। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। सो यहाँ पर एक हेरोदेस राजा था, वो कलीसिया के लोगों को यानी कि परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए उन पर हाथ डालता था। पर जब उसने देखा कि पतरस भी उनमें से एक है तो उसने क्या किया, उसने पतरस को पकड़कर बंदी गृह में यानी कि जेल में डाल दिया और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में उसको रख दिया। आगे बोलिए। जब हेरोदेस ने बंदीगृह में पतरस बंद था, 4 ऐसे पढ़े, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला। हेरोदेस राजा ने क्या किया, उसको पकड़ के बंदीगृह में जेल में डाल दिया और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा और 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रख दिया। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। इस विचार से उसको बंदीगृह में रखा कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था। बंदीगृह में पतरस क्या लिखा है, बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना पर लिखा है कलीसिया उसके लिए लो लगाकर किससे प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। बेशक पतरस बंदीगृह में बंद था, जेल में बंद था, पर उसके पीछे से कलीसिया जो थी लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, जब हेरोदेस राजा, जो हेरोदेस ये था, बंदा था, उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात परमेश्वर पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। उसी रात पतरस जो 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा था, आराम से सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। और जो पहरुए थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, जो चौकीदार जिसको बोला जाता है, वो क्या कर रहे थे, द्वार पर बंदीगृह की जेल की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां पर आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में जो उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे क्या किया, जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, उठ जल्दी जल्दी। हाथों से जंजीरें क्या होगी, अपने आप खुल गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, तब स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, कमर बांध, अपनी कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और जल्दी अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही और किया। पतरस ने स्वर्गदूत के कहने के अनुसार वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपने कपड़े पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। पतरस निकल के स्वर्गदूत के पीछे हो लिया। परंतु यह ना जानता था, परंतु पतरस
पतरस ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है ये क्या है, सच है। वह वरन यह समझ रहा था कि मैं दर्शन देख रहा वो हूँ। समझ रहा था कि मैं तो सोया हुआ हूँ, मैं तो दर्शन देख रहा हूँ, मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से तब वो पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर था। वो उनके लिए अपने आप से क्या हो गया, खुल गया। हालेलुया, कितना बड़ा चमत्कार हो गया। पतरस सोच रहा था कि मैं तो अभी नींद में हूं, मैं तो आराम कर रहा हूं, मैं तो सो रहा हूं, मेरे लिए क्या होगी, जंजीरें क्या होगी, अपने आप कैसे खुल सकती हैं। सो आगे जाकर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब पतरस को पता चला कि मेरे को तो सचमुच ऐसा वार्तालाप मेरे साथ हो गया है, सचमुच मेरे लिए जंजीरें खुल गई हैं, सचमुच मेरे को यहाँ से बंदी गृह से निकाल दिया गया है। हालेलुया। याद रखिए, यहाँ भी कलीसिया पतरस के लिए लो लगा कर क्या कर रही थी, मन लगाकर क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। सो यहाँ पर भी प्रार्थना के द्वारा कितना अद्भुत काम हुआ। स्वर्गदूत आया और बंदी गृह के दरवाजे क्या हो गए, अपने आप खुल गए। हालेलुया। अगर हम इसी के अध्याय में, अगर हम प्रेरितों के काम में 16 अध्याय में अगर पढ़ के चले 25 आयत से 28 आयत तक, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यहाँ पर भी पौलुस और सिलास के बारे में बताया गया है कि वो जब प्रार्थना की जगह पर जा रहे थे तो वहां पर एक दासी मिली जो जिससे भावी कहने वाली आत्मा थी। वो अपने स्वामियों को कुछ कमा करके लाती थी। सो जब पतरस ने उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, सो उन लोगों ने क्या सोचा, स्वामियों ने क्या सोचा कि हमारी कमाई का धंधा क्या है, खत्म हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, पौलुस और सिलास को भी क्या किया, जेल में बंद कर दिया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, किस समय प्रार्थना करते थे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। हालेलुया। और कैदी जो थे, उनके साथ जो लोग थे वो उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतनी देर में क्या हुआ, जब वो भजन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक क्या हुआ, भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। यहाँ तक कि उस जेल की बंदी गृह की नींव जो थी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। और तुरंत जो है सब द्वार खुल गए। हालेलुया। और सबके बंधन खुल पड़े और सब कैदियों के बंधन अपने आप ही खुल गए। हालेलुया। ये किस लिए हुआ, क्योंकि आधी रात के समय लिखा है पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। दरोगा जाग उठा और दरोगा भी उस समय जब बड़ा भूकंप हुआ, बंदी गृह के जो है ताले खुल गए, क्या हुआ, तो वो भी जाग गया। और बंदी गृह के द्वार खुले हुए देखकर, और बंदी गृह के जब उसके दरवाजों को, द्वारों को खोल कर खुला हुआ देखा, समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने समझा कि दरवाजा खुल गया है, द्वार खुल गया है, कैदी जो के हैं सारे भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। और उसने ये सोचकर कि मैं तो अपनी ड्यूटी पे तैनात था, मेरी ड्यूटी पे होते होते ऐसा हो गया, उसने अपने आप को तलवार से मारने की कोशिश करी। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पर पौलुस ने जब उसको देखा और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, अपने आप को कुछ भी हानि ना पहुंचा। हालेलुया। क्योंकि हम सब यही हैं। क्योंकि हम सब कैदी इसी जगह पर हैं, यहीं पर हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर भी आधी रात को जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के द्वारा देखिए कितना अचंबा कार्य हुआ, कितना बड़ा कार्य हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, बंदी गृह की नींव अपने आप ही हिल गई, परमेश्वर की सामर्थ्य से हिल गई। हालेलुया। क्योंकि पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। वो जेल में भी परमेश्वर को याद कर रहे थे, परमेश्वर का वचन क्या थे, दूसरे कैदियों को भी सुना रहे थे। अगर हम भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 19 आयत में देखें तो बाइबल क्या कहती है, प्रभु का दास दाऊद क्या कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता। परंतु यहोवा परमेश्वर उनको उन सब विपत्तियों से क्या करता है, मुक्त करता है, आजाद करता है। याद रखिए, पतरस के ऊपर बेशक कितनी बड़ी विपत्ति आई, पौलुस और सिलास के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई, पर परमेश्वर यहोवा क्या किया, उनको सारी विपत्तियों से छुटकारा दिया। प्रार्थना कभी भी सुनी जा सकती है। हालेलुया। याद रखिए, आप जब मर्जी प्रार्थना करते हैं, आप सोचते होंगे मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मैं कितने सालों से, कितने वर्षों से, कितने महीनों से प्रार्थना कर रहा हूं पर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। तो याद रखिए, प्रार्थना परमेश्वर आपकी कभी भी सुन सकता है। अगर हम लूका 1 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ के चलें, यहूदियों के
राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। यहाँ पर लिखा है यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। यहाँ पर जकरिया नाम का एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हालेलुया। वे परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले, यानी कि प्रभु की सारी आज्ञाओं पर चलते थे, सारे वचनों पर चलते थे, सारी विधियों पर वे निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी। लिखा है उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे इलीशिबा जो थी बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे और वे दोनों पति पत्नी बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था जी तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली जी कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। जब वहां पर परमेश्वर के जो उसने ड्यूटी लगाई थी, परमेश्वर ने उसकी जो ड्यूटी लगाई थी, वो जब काम कर रहा था तो क्या हुआ, उसके एक स्वर्गदूत परमेश्वर धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको जकरिया को दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। हालेलुया। सो याद रखिए, आप कभी भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा होता है और परमेश्वर का एक समय होता है आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने का। हालेलुया। सो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या कहा, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। हालेलुया। वो पति पत्नी परमेश्वर के सामने धर्मी थे, परमेश्वर से लगातार विनती करते थे, प्रार्थना करते थे। तो स्वर्गदूत ने अचानक उसको आके जकरिया को क्या कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। हालेलुया। तेरे घर एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। अगर हम कुरनेलियस के बारे में पढ़े, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 30 आयत पढ़े। कुरनेलियस ने उससे कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने। कुरनेलियस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। यहाँ पर भी देखिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। बेशक वो पता नहीं कितने समय से प्रार्थना कर रहा होगा, पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह पर दे सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जिस तरह जकरिया के बारे में कहा, कुरनेलियस के बारे में कहा कि तेरी प्रार्थनाएं जो है सुन ली गई हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा क्या है? धर्मियों पर अपनी कानों को लगा के रखता है, अपनी आंखों को लगा के रखता है। भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 15 आयत में पढ़े। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। सो वचन बताता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी प्रार्थना की और उनकी दहाई की ओर क्या होते हैं? लगे रहते हैं। भजन संहिता 66 अध्याय उसकी 20 आयत में क्या लिखा है? धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। दाऊद राजा क्या कहता है? धन्य है परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना को अनसुना ना किया। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर धर्मी लोगों की प्रार्थना को हमेशा सुन रहा होता है। परमेश्वर का एक समय होता है कि कब किसकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देना है। हालेलुया। सो याद रखिए अगर आप धर्मी हैं आपकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, आपके रखे गए रोजे बेकार नहीं जाएंगी, आपकी भक्ति बेकार नहीं जाएगी। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले धर्मी जन हैं। कई बार परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा, किसी विशेष प्रभु के सेवक के द्वारा हमें बरकत देता है, आशीष देता है। वो हर किसी की प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष नहीं देता। ये परमेश्वर की अपनी प्लानिंग होती है, योजना होती है कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना के वसीले हमें आशीष देना चाहता है। अगर हम अय्यूब के चैप्टर में पढ़ें, जब अय्यूब के दोस्त जो थे वो परेशान थे, समस्या में थे, बीमार थे, तो परमेश्वर ने उसके दोस्तों को स्पष्ट कहा कि जब तक मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा। अय्यूब 42 अध्याय लास्ट अध्याय में पढ़िए। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, तब उसने उसके दोस्तों तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। तेमानी एलीपज से क्या कहा? मेरा गुस्सा तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी
मेरे विषय कही है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। वैसे तुम तीनों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। जी। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। देखिए, परमेश्वर स्पष्ट उसके दोस्तों को, मित्रों को कह रहा है, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, उसी की प्रार्थना को मैं क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। हालेलुया। जब उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने ऐसा ही किया तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या किया, अय्यूब की प्रार्थना को क्या किया, ग्रहण किया। हालेलुया। सो अजीजों, कई बार हमारे लिए परमेश्वर ने किसी विशेष सेवक को या किसी विशेष विश्वासी को या विशेष लोगों को परमेश्वर ने ठहरा रखा होता है कि जब वो हमारे लिए बरकत मांगे, मैं हमारे लिए आशीष मांगेंगे, तभी हमारे लिए प्रार्थना जो है सुनी जाएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने चुने हुओं की प्रार्थना को अंतिम समय तक भी सुनता है। जैसे आप शिमशोन के बारे में सभी जानते हैं, जिसके बारे में न्यायों की किताब में लिखा हुआ है, शिमशोन जो था परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। जन्म से लेकर मरण तक बाइबल कहती है वो परमेश्वर का क्या था, चुना हुआ पात्र था। जब वो गलत औरत के चक्कर में पड़कर उसने परमेश्वर की सामर्थ को खो दिया, अपने बल का जो है राज बता दिया, तो दुश्मनों ने आके उसकी आंखों को फोड़ दिया, उसका तमाशा कराया। और क्या किया, उसकी जब आंखें फोड़ दी गई, उसने क्या कहा कि परमेश्वर एक बार मुझे बल दे। हालेलुया। वहां पर भी उसने परमेश्वर से विनती करी, वहां पर भी परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर क्या किया, उसके उस घर में, उस मकान में, आपने सब में पढ़ा हुआ है, जितने भी लोग थे सब लोग मारे गए। हालेलुया। बेशक शिमशोन भी साथ ही साथ मारा गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में गलती बहुत करी थी, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। उसने गलत और दलीला के चक्कर में अपने सारी सामर्थ का भेद जो है उसको बता दिया था। परमेश्वर उससे बड़ा नाराज हो गया, परमेश्वर उससे बड़ा गुस्सा हो गया। पर लिखा है अंतिम क्षण तक भी परमेश्वर ने उसकी क्या किया, प्रार्थना को सुना। हालेलुया। सो परमेश्वर प्रार्थना से परमेश्वर क्या करता है, जंतुओं के, जानवरों के मुंह को भी बंद कर देता है। सो दानियल के बारे में जैसे आपने पढ़ा है कि शेरों के मुंह को बंद कर दिया। दानियल जो था प्रार्थना करने वाला बंदा था, सो उसकी प्रार्थना के द्वारा शेरों के मुंह क्या हो गए, बंद हो गए। योना के लिए भी आपने पढ़ा हुआ है, योना भी बेशक मगरमच्छ के पेट में चला गया, पर उसकी कुछ भी हानि वो ना करने पाए। जैसे वो शेरों की मान में दानियल सही सलामत गया था, सही सलामत वापिस आया। योना भी जिस तरीके से गया था उसी तरीके से वापिस आया। सो अजीजों, अगर आप धर्मी हैं तो याद रखिए, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करता है, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। प्रार्थना असंभव कार्यों को संभव बना देती है। हमारी खुद की आंखों ने कितने असंभव कार्यों को संभव होते देता है। जो लोगों के सामने पहाड़ जैसे कार्य लगते थे, उनको परमेश्वर ने तिनके जैसे किया है। परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां की हैं। वो तभी की हैं जब परमेश्वर अपने धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। भजन संहिता में ज्यादातर दाऊद ने प्रार्थनाओं के ऊपर ही उसको लिखा हुआ है, पर कितने लोग क्या करते हैं, रटी रटाई बस उसको ही रोज सुबह शाम पढ़ लेते हैं। चीजों इस तरीके से नहीं करना। हमने अपने मन से भी प्रार्थना करनी है, अपने हृदय से भी प्रार्थना करनी है, अपने दिल से भी प्रार्थना करनी है, अपनी भावनाओं से भी परमेश्वर के आगे क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। सो परमेश्वर बहरा नहीं कि हमारी ना सुन सके, सो परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तैयार रहता है। अगर हम दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14 इसको पढ़ें, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14 आयत, इसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका क्या करूंगा, पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। सो वचन क्या बताता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे, तो मैं उनकी प्रार्थना को क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका देश ज्यों का त्यों हो जाए, आपका समाज ज्यों का त्यों हो जाए, आपका लुधियाना ज्यों का त्यों हो जाए, तो आपको क्या करना है, दीन होकर परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करनी है। अगर हम नीति वचन 28 अध्याय उसकी 9 आयत में पढ़ें, तो वचन हमें यहां पर क्या बताता है, 28 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है,
जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित होती हैं। सो याद रखिए, हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, पर हम वचन से मुख को मोड़ते हैं, वचन से हम अपनी आंखों को फेर लेते हैं। सो याद रखिए, ऐसे प्रार्थना करने वाले, सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना करने वाले लोगों की प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने जो है घृणित है। सो आपको प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर के वचन पर भी चलना है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है। परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से अपने मुंह को, अपने कान को जो है नहीं मोड़ना। सो यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ें जल्दी जल्दी। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तब तुम उस समय मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। सो सेनाओं का यहोवा क्या कहता है? तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। अगर हम यिर्मयाह 33 अध्याय उसकी 3 आयत में पढ़ें, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझ। सो वचन में यिर्मयाह 33 के 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। सो जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें नई नई अद्भुत अद्भुत कठिन कठिन बातों को बताता है जिन्हें हम प्रार्थना के बिना नहीं समझ सकते, प्रार्थना के बिना हम समझ ही नहीं सकते। सो परमेश्वर हमें प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा ऐसी ऐसी बातें बताता है। सो हमें प्रार्थना जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप सच्चे और अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में प्रार्थनाएं होनी चाहिए। अगर हम मत्ती 21 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़ें, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सो जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वचन क्या कहता है, वो सब तुमको मिलेगा। विश्वास के साथ मांगना है। अगर आप धर्मी हैं तो आपको अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि जो भी मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं परमेश्वर मेरी निश्चय सुनेगा। हालेलुया। देखिए, ये प्रार्थनाएं हम करते हैं, जमीन में करते हैं, प्रार्थनाएं लोग करवाते हैं, जमीन पे कराते हैं, पर पहुंचती कहां पर है? स्वर्ग में। अगर हम मत्ती 18 अध्याय उसके 18 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांध दोगे, प्रार्थना करते करते बांध दोगे, वह स्वर्ग में बंधेगा। वो कहां पर बंधेगा? स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। देखिए, हम प्रार्थना इस धरती पर करते हैं, प्रार्थना इस पृथ्वी पर करते हैं, पर वो सुनी कहां जाती हैं? स्वर्ग में सुनी जाती है। इसलिए वचन में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांध दोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, और वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। हालेलुया। सो प्रार्थना जो है बदलाव को लाती है। हमें अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना को नहीं छोड़ना चाहिए, प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर चलना चाहिए। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, याद रखिए, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर क्या करती हैं? दस्तक करती हैं। सो हमें दूसरों के लिए भी आशीष मांगनी है, जैसे वचन हमें बताता है, दूसरों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, दूसरों के लिए भी खुशियां मांगनी है, दूसरों को भी खुशियां देने का हमें अवसर प्रदान करना है कि प्रभु जी, मैं उस बंदे को, उस विश्वासी को, उस बहन को खुशी प्रदान करना चाहता हूं, मैं उसके लिए आशीष मांगना चाहता हूं, मैं उसको बरकत देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए। सो लिखा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अगर हम यूहन्ना 9 अध्याय उसकी 31 आयत में पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। सो याद रखिए क्या वचन बताता है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अगर कोई परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, तो परमेश्वर उसकी सुनता है। सो हमें निष्पाप होना है, यानी कि हमें धर्मी होना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला, परमेश्वर की विधियों पर चलने वाला, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला बनना है, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। सो आजकल कितना कोरोना का कहर हमारे देश में, दूसरे देशों में फैला हुआ है। सो याद रखिए, अगर हमारा देश आज इतने अच्छे ढंग से सुरक्षित है तो याद रखिए वो धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं से सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि कितने लाखों करोड़ों सेवक लोग, विश्वासी लोग दूसरे देशों से, हमारे देश से कितने इस विषय के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, कई रोजे रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, कई झुंड में प्रार्थना कर रहे हैं, कई ग्रुप में प्रार्थना कर रहे हैं, हर संडे को चर्चिस में ये प्रार्थना हो रही है, तभी हमारा देश अभी तक बचा हुआ है। याद रखिए, जब तक धर्मी लोग इस पृथ्वी पर बसे रहेंगे तब तक परमेश्वर उनकी दुहाई को, उनकी प्रार्थना को, उनकी विनतियों को सुनकर क्या करता रहेगा? हमारे देश को, हमारे समाज को बचाता रहेगा। हालेलुया।
सो बाइबल कहती है कि धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। सो याद रखिए, जो खजूर का पेड़ होता है बहुत ही ऊंचा होता है। हालेलुया। सो लोग कहते हैं वो किसी को छाया नहीं देता, वो इतना ऊंचा होता है उसका कोई फल नहीं खा सकता, वो ऐसा होता है किसी यात्री को इतनी धूप में, कड़कती धूप में छाया नहीं दे सकता। बेशक वो अपने आप में इतना ऊंचा है किसी को छाया ना दे सके, बेशक वो इतना अपने आप में ऊंचा है किसी को धूप से बचा ना सके, वो बेशक इतना अपने आप में ऊंचा होता है कि बच्चे उस पर चढ़कर खेल ना सके, कि कोई उसके ऊपर चढ़ ही ना सके, अगर कोई उसको देखना भी चाहे तो उसको पूरी तरह से अपनी गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा। सो याद रखिए, अगर वो इतना ऊंचा है, इतना किसी को छाया नहीं देता, किसी को धूप से नहीं बचाता, तो याद रखिए फिर भी उसमें बड़े गुण हैं जो काफी लोग जानते नहीं। उसकी लकड़ी से क्या होता है, मकान बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, घर बनाने के वो काम आता है। इसके पत्तों से जो होती है चट्टाइयां बनती हैं, झोंपड़ियां बनती हैं, इससे गुड़ बनता है, इससे रस बनता है। उसी तरह से आज धर्मी लोगों के लिए बेशक कुछ भी लोग कहें कि ये तो इनका तो सिस्टम अलग है, इनका तो प्रार्थना करने का, इनका तो भक्ति करने का सिस्टम अलग है, पर याद रखिए धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं से आज हमारा परिवार, आज हमारा समाज, आज हमारा गली मोहल्ला, आज हमारा देश जो है आशीष का कारण बना हुआ है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, मंत्रियों के लिए प्रार्थना करो, सरकारों के लिए प्रार्थना करो। सो परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग, परमेश्वर के धर्मी लोग यही काम करते हैं, तभी आज तक हमारा देश जो है सुरक्षित है। हालेलुया। सो जब तक धर्मी लोग इस पृथ्वी पर बसे रहेंगे तब तक परमेश्वर इसको नष्ट होने से बचाएगा, तब तक परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनेगा। सो याद रखिए, इस दुनिया की तबाही तब तक नहीं होगी जब तक धर्मी लोग इसमें हैं। हालेलुया। इस दुनिया को तबाही तब होगी जब धर्मी लोग यहाँ से चले जाएंगे। सो याद रखिए, परमेश्वर धर्मी लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से थोड़ा कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपको धर्मी बनना है, आपको विश्वास योग्य बनना है, ईमानदार बनना है, न्यायप्रिय बनना है, परमेश्वर की विधियों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला बनना है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो याद रखिए आप एक धर्मी जन कहलाएंगे। और वचन में हमने क्या पढ़ा था, याकूब 5 अध्याय उसकी 16 है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप धर्मी जन हैं, आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना से बड़े बड़े अचंबे चंबे कार्य होंगे, अद्भुत कार्य होंगे, जिनके बारे में हो सकता है आपने भी कभी ना सोचा हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को स्वीकार करने वाला, कबूल करने वाला परमेश्वर है, उसके कान हमारी दुहाई की ओर, हमारी प्रार्थना की ओर, हमारी अरदास की ओर, हमारी जो है चिल्लाहट की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बड़ी बरकत दे, अपने आप को धर्मी बनाए, प्रार्थना करने वाले योद्धा बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो याद रखिए आपके जीवन में आशीष अपने आप ही आएगी। अपने लिए बेशक कम प्रार्थना करें, पर दूसरों के लिए प्रार्थना ज्यादा करें। दूसरों के लिए प्रार्थना आप करेंगे तो प्रार्थनाओं का असर आपके जीवन में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके बच्चों में आएगा, आपके बिजनेस में आएगा, आपके कारोबार में आएगा। सो परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे। सो आइए अब हम दुआ की ओर जाएंगे। पास्टर जी आगे आएंगे। सो हम दुआ में जाएंगे। अगर किसी का कोई खास प्रार्थना का विषय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद लास्ट दुआ में भी जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord to everyone. सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। जय सबसे बड़ी आशीष पाई होगी। सो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने बड़ी बरकत पाई होगी। हालेलुया। हालेलुया। जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ। थोड़ा कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका कोई वेरी अर्जेंट टॉपिक है, उसको जल्दी से बता दीजिए। सो आपका अगर कोई वेरी अर्जेंट विषय है तो आप जल्दी जल्दी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। सो अभी हम थोड़े प्रार्थना के विषय करके फिर उसके बाद लास्ट दुआ में जाएंगे। सो वेरी अर्जेंट टॉपिक हो तो बता सकते हैं। हालेलुया। एक मोबाइल दे। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत आशीष दे। आज के वचन से प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष बरकत दे। धर्मी बनो, धर्मी बनो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। वचन में लिखा है यूहन्ना 9 अध्याय इसकी 31 आयत में, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता,
पर लिखा है जो कोई उसका भक्त और उसकी इच्छा पर चलता हो उसकी सुनता है। उसकी सुनता है। राजेश कुमार भाई हैं, प्रभु मेरी पत्नी रीना को टीवी से आजाद करें। बैठ जा, इसकी पत्नी बैठी ना पर कृपा करो। सो प्रभु जी दुआ करते हैं भाई राजेश की पत्नी बहन रीना पर दया करो। सब सीखते बिल्कुल टीवी की बीमारी से आजाद खुदा यीशु के नाम से उनको टीवी की सारी बीमारी से आजाद करो, बहन पूरी तरह से मसीह के नाम पे चंगी भली हो ताकि वो बहन पूरी तरह से खुदा यीशु के नाम में चंगी भली हो जाए। यीशु के नाम पे मांग। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ब्रदर अमरजीत सियान साहब आए, इनकी मम्मी के लिए, इनके भाई गुरविंदर के लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दुआ करते हैं भाई अमरजीत सियान साहब के लिए, उनके पूरे परिवार को आशीष दो, इन दोनों भाइयों के घर बसने में सहायता करो, अच्छे जीवन साथी इनको मिल जाए, इनकी मम्मी को भी चंगा भला करना, उन पर दया करना, कृपा करना, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाना पिता खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर सीमा रानी है, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर। प्रभु जी आंटी सीमा रानी को आत्मिक शक्ति में और बढ़ाओ। खुदा यीशु मसीह के नाम में आत्मिक सामर्थ शक्ति मिले, आत्मिक वरदानों फलों से भर दीजिए, उनके घर में सुख शांति बख्श दीजिए पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सिस्टर तमन्ना अरोड़ा है, इनके कोर्ट केस के लिए प्रार्थना करते हैं। सो बहन तमन्ना अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर उनका जो भी कोर्ट केस चल रहा है आप जानते हैं प्रभु, किसी भी रीति से आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। खुदा यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में उनका कोर्ट का केस का निपटारा हो जाए परमेश्वर, और तेरी मर्जी उन बहन के जीवन में पूरे होने पाए। उनके भाइयों को, उनकी भाभियों को, बच्चों को, बुजुर्ग मम्मी जी को और पूरे परिवार में बच्चों में तेरी बरकत मांगते हैं पिता खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर ज्ञानजीत जी हैं, इनके पापा जी के लिए प्रेयर करें और अंगद के लिए प्रेयर करें। खुदावंद भाई ज्ञान जी के पापा बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं और अंकल जी पर अपना आशीष वाला हाथ बढ़ाएं, उनको सारी कमजोरी सारी बीमारी से आजाद कर दीजिए, ताकि वो बुजुर्ग पापा जी बिल्कुल चंगे हो जाएं। भाई ज्ञानजीत के बेटे अंगद के लिए दुआ करते हैं, उसको भी खुदा यीशु के नाम में पूरी तरह चंगाई बख्श देता, उस बच्चे को पूरी तरह से चलने फिरने के काबिल बनाए पिता, और उनके पूरे परिवार में सुख शांति बख्शे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सिस्टर रजनी है, इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें। खुदा दुआ करते हैं सिस्टर रजनी के लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ग्रोथ कीजिए परमेश्वर, उनको आशीषित कीजिए, उनको आत्मिकता में और ज्यादा बढ़ाएं। उनके पति, उनके बच्चे, उनके घर के बुजुर्ग, पूरे गली मोहल्ला आस पड़ोस सब लोग शांति पाए, चंगाई पाए पिता प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर परवीन रानी लाग है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। खुदा हम दुआ करते हैं बहन परवीन रानी लागा के लिए, उनकी मम्मी आंटी भोली को पूरी रीति से चंगा कर दीजिए पिता। खुदा यीशु के नाम में उन बुजुर्ग आंटी जी को पूरी तरह शिफा दे दीजिए पिता, उनके घर में परिवार में तेरा सामर्थ्य हाथ आ जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता आमीन। सिस्टर सलोनी है, उनके ब्रदर बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें। खुदा बहन सलोनी के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए, उनके भाई को खुदा यीशु के नाम में चंगा भला कर दीजिए पिता, उसके जिस्म की सारी तकलीफ दूर हो जाए, ताकि वो बच्चा पूरी रीति से चंगाई पाए। तुझ में बड़े इस बहन के मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को सबको आशीषित करो, पूरे गली मोहल्ले में आशीष दो पिता प्रभु यीशु के नाम में आमीन। बिट्टू कुमार है ब्रदर, मेरे पैर में बहुत, इनके पैर में बहुत दर्द है, उनके लिए प्रार्थना करें। बिट्टू के पैर में बहुत दर्द है, इस मसीह के लहू के द्वारा उस भाई को छू लो पिता। प्रभु जी भाई बिट्टू कुमार के पैर में जो बहुत दर्द है, खुदा यीशु के नाम में उसको छू लो, तंदुरुस्त कर दो पिता। हर प्रकार का दर्द खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता, यीशु के नाम में प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता आमीन। अब सर राम हरि हैं, इनके मुक्स के मामे लीड प्रेयर करें कुछ। मुकेश की पत्नी के लिए प्रेयर करें। मुकेश की मम्मा के लिए, हाँ जी, मुकेश की मम्मा के लिए। संकर राम हरि जी के परिवार के लिए दुआ करते हैं, प्रभु जी उनके परिवार को आशीषित करो, अंकल जी की पत्नी को आशीष दो पिता, उन आंटी जी को छू लो, सिर से लेकर पांव की तल तक सारी उनकी वीकनेस, कमजोरी, बीमारी खुदा यीशु के नाम में जाती रहे पिता, उन पर अपना गाढ़ा खून लगा दीजिए, पूरे परिवार में बच्चों में तेरी बरकत बनी रहे खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर डाली है, इनके मनप्रीत लखोवाल से, मेरे देवर के लिए संडे को लड़की देखने जाना है,
उसका रिश्ता पक्का हो जाए और जगतार के लिए प्रे करें। जो बहन डैड की दीपक दुआ करते संडे को जो लड़की देख रहे जरा कर तेरी ओर से तो रिश्ता पक्का होने पे मदद करे पिता। खुदावन बहन मनप्रीत ने जैसे लिखा है उनके देवर के लिए जो संडे को लड़की देखने के लिए जाना है, अगर तेरी इच्छा के मुताबिक तो रिश्ता पक्का हो जाए। इस मसीह के नाम में अच्छा जीवन साथी मिल जाए। प्रभु यीशु के नाम में भाई को अच्छा जीवन साथी मिल जाए। जो बहन के पति दुबई में उनको सही सलामत संभाल के रखे पिता। भाई जगतार जो बहन के पति दुबई में हैं, उनको भी सही सलामत संभाल के रखे। काम पे बरकत दे, उनके घर में सुख शांति बख्श दे। उनके काम में बरकत है, उनके घर परिवार में सुख शांति बख्श दे। यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। पिता तुझे प्रार्थना होगा। पास्टर नवीन मैथ्यू हैं, उनकी मम्मी आंटी उल्फत, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपके दास पास्टर नवीन मैथ्यू के लिए दुआ करते हैं। उनको आप अपनी सेवकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए पिता। उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आशीष दीजिए। उनके मम्मी आंटी उल्फत जी को आशीष दो पिता। उनको छू लो, तंदुरुस्त कर दो। उनके भी घर परिवार में सुख शांति दो पिता। किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। आंटी जी तंदुरुस्त रहे, चंगे बले रहे। भाई दिनेश, उनकी पत्नी, उनके परिवार को भी आशीषित करो, आनंदित करो, अपने में बना के रखो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। इससे पहले कि हम लास्ट दुआ में जाएं, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है संडे के लिए। इस संडे यानी कि जो आने वाला संडे है 28 तारीख का संडे जो वर्शिप होगी, हमारे सियोन प्रे टावर के आईडी से नहीं होगी, बल्कि एक यरूशलेम प्रे टावर है इंग्लैंड में, उनके पेज पे होगी। और उनके इंचार्ज जो हैं, इस आईडी के इंचार्ज जो हैं पास्टर नवीन मैथ्यू, जिनके लिए प्रार्थना की गई है। सो उन्होंने कहा कि इस बार आप हमारी आईडी से प्रार्थना ये वचन दीजिए ताकि हमारे लोग भी वहां के सुन सकें। पर समय उनके देश के मुताबिक यानी कि इंग्लैंड के मुताबिक रखा है, यहाँ के इंडिया के शाम को 4 बजे से लेकर। अगर हम पहले अपनी मॉर्निंग जैसे संडे को 12 से 2 करते हैं, अगर हम वो भी करते हैं और 4 से 6 भी करते हैं, तो आपका जो है सुनने वालों का डबल नेट यूज होता। इसलिए इस तारीख को जो 28 तारीख को इस संडे को यानी कि आपकी जो वर्शिप का समय होगा 12 से 2 नहीं बल्कि 4 से 6 होगा। उसका जो हम जहां वहां से हमें जो बनकर आया है, पंपलेट बन के आया है, वो हम आपको जो है भेज देंगे। तो याद रखिए संडे वर्शिप का समय 12 से 2 नहीं बल्कि 4 बजे से लेकर 6 और इंग्लैंड के पास्टर नवीन मैथ्यू, उन्हीं की जो भी फेसबुक आईडी होगी वो आपको बता दी जाएगी, आपको भेज दी जाएगी, उसी पे होगा। आप सब जन उस संडे को 4 से लेकर 6 बजे तक ज्वाइन रहे हमारे साथ। आप सब लोग परमेश्वर के वचनों सुने, आशीष पाएं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, लास्ट दुआ में जाएंगे। खुदावंद, आपने इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों ने आपकी वर्शिप की, आराधना की, आपके स्वर्ग में कबूल हो जाए। होने दे पिता परमेश्वर, आपने अपनी दासी को अपना मधुर वचन देकर इस्तेमाल किया, आपका शुक्रिया करते हैं। होने दे प्रभु, तेरे बच्चे इस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाए। सभी का जीवन प्रार्थना करने वाले जीवन बन जाए, क्योंकि जिस जीवन में प्रार्थना नहीं उस जीवन में शैतान काम करेगा। इसलिए परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रार्थना करने वाले बनाइए, अपने जीवनों में प्रार्थना को ज्यादा समय दिया करें, जैसे स्तुति आराधना किया करें, क्योंकि प्रार्थना ही है शैतान के जो बंधनों को तोड़ती है। प्रार्थना ही हमारे रुके हुए कामों को पूरा करती है। प्रार्थना ही हमारा संबंध जो है हमारे परमेश्वर के साथ बढ़ाती है। खुदावंद अपने सुनने वाले लोगों को सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। जितने भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े, जितने भी बाद में सुनेंगे, उन सबों को बड़ी बरकत देना। अगर इस समय कोई बीमारी
की हालत में, कोई परेशानी में है, तो खुदा यीशु के नाम में उनकी सारी समस्या, सारी बीमारी जाती है। सिर से लेकर पलक की तली तक कोई भी तकलीफ यीशु मसीह का दास उठ के दुआ करते उनके सीनों को छोड़ जाए। सिर से लेकर पांव की तल तक कोई भी बीमारी, शारीरिक तकलीफ क्यों ना हो, खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा वो जाती रहे पिता। अपनी कलिसिया को, अपनी कलिसिया को, सेव कलिसिया को बड़ी बरकत दे पिता। और परमेश्वर अपने प्रे टावर की कलीसियाओं को, अपने सेवकों को बड़ी बरकत दो पिता। सभी कलिसियाओं में सुख शांति दो प्रभु। सारी कलीसियाओं में सुख शांति दो पिता। पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में आपके बेटे सुख की आशीष मांगते हैं। हमारा पूरा लुधियाना, पूरा पंजाब, पूरे वर्ल्ड के लिए सुख शांति मांगते हैं। सारे देशों से कोरोना वायरस का खतरा खत्म कर दो। सारे देशों से प्रभु जी कोरोना वायरस का खतरा खत्म कर दो। बेशक परमेश्वर लोगों ने बुराइयां करी हैं, गंदे काम किए हैं, आपको गुस्सा किया है, आपको नाराज किया, आपके वचनों को तोड़ा है पिता परमेश्वर। पर पिता परमेश्वर, आप एक बार अपने गुस्से को शांत करके एक बार अपनी प्रजा को, अपने लोगों को आशीष दीजिए, उनको एक कोरोना वायरस से बचा लीजिए पिता। सारे देशों में, हमारे देश में, हमारे पंजाब, हमारे लुधियाना में एक बार फिर से सुख शांति दे दीजिए। हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पे सुख शांति देना चाइना के बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, सब बॉर्डर पर आपके बेटे यीशु की शांति मांगते हैं, ताकि कहीं पर भी युद्ध ना होने पाए। सब लोग अमन चैन से जीवन जीने पाए। आपकी कृपा सारे समाज के ऊपर मांगते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब मंत्रियों को बड़ी बरकत। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर को आशीष दो पिता। सारे ऑफिसर्स को, सारे बिजनेस कारोबार करने वाले, सारे दुकान वालों को, सारे छोटे से लेकर बड़े वर्कर तक सबको बड़ी आशीष बरकत। हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम, मीडिया टीम, सबको आशीषित करो और ज्यादा परमेश्वर में फजल बख्शे, ताकि आपके वचन को फैलाने में कोई भी कसर ना छोड़ी जाए। प्रभु जी, आप और ज्यादा हमें फजल बख्शिए। आपकी इच्छा हो तो इस संडे को, आने वाले संडे को, हम इंग्लैंड की जो आपके पास्टर नवीन मैथ्यू की आईडी है, यरूशलेम प्रे टावर की आईडी के साथ जुड़कर हम ज्वाइन होकर खुदा हम तेरी महिमा करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर हजारों लाखों लोग बरकत पाने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना विनती को सुना। तब तक के लिए सबके लिए खुशी और शांति मांगते हैं। प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र, हम सबके मुक्तिदाता खुदा हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको शांति मिले, सबको बड़ी बड़ी बरकत मिले। जय मसीह की।